इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग डॉलर फंक्शन के बारे में। डॉलर फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी नंबर को लोकल स्पेसिफिक करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम कोई नंबर डालते हैं तो उसको एक करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करता है। सपोज कि कोई हम नंबर यहाँ लिखते हैं, नंबर डॉलर, ठीक है। तो डॉलर फंक्शन कैसे यूज करेंगे। सपोज कि कोई नंबर हम 10 डाल दे रहे हैं, इक्वल टू डॉलर। देखिए DO, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्मेट से नंबर एस करेंसी स्पेसिफिक टू योर स्प्रेडशीट। ठीक है, मैं डॉलर को टैप कर लेता हूँ और यहाँ पर 10 ये हो गया। देखिए ये मेरा करेंसी के हिसाब से जो स्प्रेडशीट जिस लोकेशन में मेरा सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग टू वो कन्वर्ट कर दिया है। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो सिंबल दिखा रहा है ये पाउंड का है, यानी इसका ये मतलब है कि हमारा जो स्प्रेडशीट का लोकेशन है, जो मेरा गूगल शीट के जो सेटिंग्स है, ये यूके का होगा। इसको आप देखते हैं कैसे देखेंगे हम लोग। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेटिंग्स में जाइएगा आप। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिएगा लोकल में मेरा यूके किया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, यूके को हम इंडिया कर देंगे। ठीक है, यूके की इंडिया कर लिए। आप यहाँ पर सेव एंड रीलोड, देखिए यहाँ पर आप रुपीज़ आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए 150 करेंगे, देखिएगा आपका आ गया ऑटोमेटिक RS। देखिए आ गया। अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट में जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए कोई हम इसको अब हम इसको डॉलर में करना चाहते हैं। अब सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर। अब इंडिया का जगह डॉलर्स USA का है, तो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स को सेटिंग कर लेंगे, यस एंड रीलोड। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लीजिए 250 कर देंगे। अब यहाँ पर इसको इसी फॉर्मूला को यूज़ करके ड्रैग कर देंगे, तो ये देखिए डॉलर में आ गया, डॉलर 250। तो डॉलर फंक्शन क्या करता है, याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को लोकल स्पेसिफिक करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि आपका जो गूगल शीट है उसका सेटिंग्स हमेशा आपके कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में जितना भी यूज़र हैं गूगल शीट के, उसका यूके यूनाइटेड किंगडम है, उसका सिंबल तो जान ही रहे हैं, पाउंड है। तो हम सेटिंग्स में जाके हम वापस इसको यूके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कुछ आपको और भी कुछ एडिशनल्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा नंबर है 200.6360 है पर 456, आपको राउंड ऑफ करना है, या आपको कुछ पॉइंट्स अगर अगर आपको आपको लगता है कि नहीं हमको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में कोमा देके 2 डिजिट कर दीजिएगा, तो आपको 2 डिजिट तक ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 डिजिट तक के ही सेटिंग किया हुआ गया, आप उसको 2 से 3 भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ा कर सकते हैं। तो डॉलर फंक्शंस का अगर आप देखिएगा, डॉलर फंक्शंस में, ठीक है, डॉलर्स फंक्शंस का क्या क्या क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इसे पैरामीटर क्या क्या, देखिए है ना। डॉलर देख सकते हैं, देखिए फॉर्मेट्स ए नंबर इनटू ए करेंसी स्पेसिफिक टू योर स्प्रेडशीट लोकल। अब उसके नेक्स्ट नीचे आ जाइए। ठीक है, पहला होता है नंबर ऑफ प्लेसेस, ये नंबर हो जाएगा जो आप नंबर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस मतलब
द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू डिस्प्ले, आप कितना डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये है आपका डॉलर फंक्शंस। इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि ये सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स कहाँ से करना है? फाइल, सेटिंग्स, फिर यहाँ पर लोकल में आप अपना इंडिया यहाँ चूज कर सकते हैं। तो हमारा आगे में रुपीज़ लिखा जाएगा, आर एस, जैसे हम लोग लिखते हैं तो इंडियन में आर एस उसी तरह से लिखाएगा। ठीक है। और एक बात है, क्योंकि जनरली आजकल हमारा सिंबल यूज़ होता है, जैसे मैंने 145 हमारा रुपये का जो सिंबल है, अगर आप उसको अगर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइएगा 123 फॉर्मेट में। अब यहाँ पर आप रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो डॉलर फंक्शन है, ये डॉलर फंक्शंस आपके स्पेसिफिक किसी भी कंट्री के अकॉर्डिंग करेंसी को चेंज कर सकता है। ठीक है। अगर आप मैनुअली अगर आप इस तरह से रुपीज़ लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये नंबर मोर फॉर्मेट में जाइएगा, यहाँ रुपीज़ जाइएगा। अगर यहाँ इस तरह से अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो फॉर्मेट में चले जाइएगा, नंबर में चले जाइएगा, ये आपको यहाँ पर भी ये मिल जाएगा इस तरह से। तो डॉलर फंक्शन बस सिंपल है, डॉलर यूज़ कीजिएगा, जो नंबर है उसको रेफरेंस ले लीजिएगा, और उसके बाद अगर डेसिमल पॉइंट्स आपको आपके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट देना है तो आप पॉइंट के बाद उसका उसका नंबर कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑप्शन में होता है 2, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 कर सकते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी टू स्ट्रिंग को ये चेक करता है आइडेंटिकल है कि नहीं है। कहने का ये मतलब है, अगर हम कोई 2 स्ट्रिंग लेते हैं तो उस 2 स्ट्रिंग को मैच करके देखता है कि एग्जैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो उसी तरह से एग्जैक्ट स्ट्रिंग को चेक टेस्ट करने के लिए एग्जैक्ट फॉर फंक्शन यूज होता है। तो आइए देखते हैं। अब सपोज कि एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये आपका स्ट्रिंग 1 हो गया, स्ट्रिंग 2 हो गया। साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, 2 स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी, ठीक है, 2 स्ट्रिंग आप एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक मैं लिखता हूँ ए बी सी ए बी सी। अब देखिए, अब इसमें हम एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, टेस्ट वेदर 2 स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये पहला स्ट्रिंग हो गया, फिर कॉमा देके ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब ऑटो फिल कर देते हैं। देखिएगा, पहला वाला फॉल्स हो गया, दूसरा वाला ट्रू हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब पहला वाला फॉल्स क्यों हो गया? ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी है। तो एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है कि ये आपका कैश सेंसिटिव है। अगर हम ए स्मॉल लिखते हैं और ए को ए कैपिटल लिखते हैं तो ये इसको फॉल्स कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर ए बी सी एक कैप्स में लिखा और ए बी सी एक फॉल्स, ए बी सी स्मॉल कैश में लिखें, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आया फॉल्स। क्योंकि कंप्यूटर के अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में एज ए अगर हम देखेंगे तो स्मॉल ए और कैपिटल ए डिफर होता है। ठीक है, इसका वैल्यूज जो है वैल्यूज अलग अलग होता है, इसीलिए इस कारण से ये हमारा फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर हम एज ए इसको हम ए बी एज ए हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो ए बी से कॉमन ही है। तो एग्जैक्ट का कहने का मतलब है 2 स्ट्रिंग को मैच करता है। ठीक है, पहला स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग को मैच करता है। मैच करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको ट्रू या फॉल्स में इसको डिस्प्ले करता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर
लेते हैं INDIA डी, सॉरी, INDIA और एक INDIA। ठीक है, हम इस पर एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये सजेस्ट कर रहा है आपको, क्योंकि ऊपर मैंने उस तरह से किया तो ये आप सजेस्ट करा तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए ये फॉल्स हो गया, एग्जैक्ट मैंने इसको चेक किया तो ये फॉल्स हो गया। इंडिया इंडिया दोनों पढ़ने में तो इंडिया इंडिया सेम है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में ये एक इंडिया और ये इंडिया दोनों में डिफर हो रहा है। क्यों डिफर हो रहा है? क्योंकि दोनों कैरेक्टर का जो कोड होता है, जैसे इसके पहले कुछ वीडियो में हमने कोड के बारे में बताया, इसका कोड कितना होगा, तो उस हिसाब से ये डिफर हो जाता है। तो एग्जैक्ट का यही मतलब है कि किसी भी दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मतलब सेम कैरेक्टर्स, इसमें सेम कैरेक्टर्स मैच करता है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल कैसेस एंड आइडेंटिकल आइडेंटिकल स्पेस और हिडन कैरेक्टर भी चेक करता है। कहने का मतलब है, देखिए अब हम यहाँ पर और एक चीज लिखते हैं, IM। ठीक है, और यहाँ पर भी IM। अब देखते हैं, ये फॉल्स हो गया। अब बताइए ये कैसे हो गया? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया है, देखिए एक स्पेस दिया है और यहाँ पर दो स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट फंक्शन जो है, ये सेम कैरेक्टर को चेक करता है, सेम कैसेस मतलब कैसेस अपर केस या लोअर केस उसको भी चेक करता है, और इसके साथ स्पेस को भी चेक करता है, और कोई भी हिडन कैरेक्टर है उसको भी चेक करता है। ठीक है, ये दिखने में तो आपको सेम लग रहा है, लेकिन कंप्यूटर इसको जब प्रोसेस कर रहा है एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू, तो ये इसको फॉल्स डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में आपका दो स्पेस हो गया, इसके बीच में सिंगल स्पेस हो गया। अब इस तरह से मान लीजिए, ऐसे कर देते हैं। अब इसको भी हमको प्रूव करने के लिए हमको अकॉर्डिंग टू स्पेस बनाना होगा। ठीक है, देखिए लास्ट में भी स्पेस है, यहाँ पर कर्सर आ रहा है मतलब यहाँ स्पेस है, इसको भी हमको डिलीट करना होगा, सेम इसमें भी डिलीट करना होगा। अब देखिए ट्रू हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए एम को मैं कैपिटल कर देता हूँ तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर को चेक करेगा, उस कैरेक्टर का कैश लेटर को चेक करेगा, अपर केस है कि लोअर केस है, और उसके बाद उसके बीच में कितने स्पेस दिए गए हैं, कितने हिडन कैरेक्टर दिए गए हैं, उसको भी ये चेक करता है। ठीक है, जब भी आप डाटाबेस एक्सेल सीट में क्रिएट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट फंक्शन का यूज़ कीजिएगा, तो आपका डाटाबेस बनाना में आपको सुविधा होगा, और आपका एग्जैक्ट कोई भी वैल्यूज़ आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग का कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ, उसमें कोई हम सर्च करना चाहते हैं उसके उस स्ट्रिंग के अंदर में, तो जब पहली बार में जो स्ट्रिंग मिल जाता है, उस पोजीशन को वो रिटर्न करता है। ठीक है, उस वैल्यूज को वो रिटर्न करता है। देखते हैं इसको कैसे, क्या है इसका मतलब। एक हम स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं फाइंड फंक्शन। फंक्शन, देखिए एक स्ट्रिंग लिखते हैं और किस स्ट्रिंग को सर्च करना है उसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, जिस स्ट्रिंग को सर्च करना है, स्ट्रिंग और सर्च। ठीक है, सपोज आई एम लर्निंग गूगल शीट्स।
अब इसमें हमको गूगल को सर्च करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ फंक्शन यूज़ करूँगा, FIND। ठीक है, अब इसका देखिएगा, आप इसको देखिए, इसका सिंटेक्स क्या है, फाइंड सर्च फॉर। आप पहला जो है वो सर्च करने के लिए है, दूसरा टेक्स्ट टू सर्च करने का मतलब है उस टेक्स्ट में, जिस टेक्स्ट में आपको सर्च करना है उसको लिखेंगे। फिर थर्ड जो पैरामीटर पास करेंगे, स्टार्टिंग एट, आप स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं, उस जो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ आई एम लर्निंग गूगल सीट, इसको स्टार्टिंग आप कहाँ से करना चाहते हैं, आई से करना चाहते हैं कि उस एम से करना चाहते हैं, कि लर्निंग से, कि ई से, ए आर, कहीं से भी, किस पोजीशन से, मतलब इस स्ट्रिंग के किस पोजीशन से आप जो फाइंड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं गूगल को सर्च करना चाहता हूँ, कोमा, फिर किस में सर्च करना है, देखिएगा यहाँ पर रेफरेंस आपको दिखा रहा है टेक्स्ट टू सर्च। ठीक है, फिर कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वन है, मान लीजिए वन वन कर देते हैं, हम वन ही करते हैं फिलहाल। देखिए, अब देखिए ये ए रिटर्न कर दिया 15 नंबर 15। ठीक है, इसका वैल्यूज क्या है, मतलब गूगल जो है, गूगल किस पोजीशन में लिखा हुआ है, 15 पोजीशन में। अब देखते हैं कैसे। जैसे देखिए आई आई हो गया एक नंबर। ठीक है, उसके बाद स्पेस हो गया दो नंबर, दो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 के बाद 15 से स्टार्ट हो रहा है गूगल। तो यही है फाइंड फंक्शन, हमने यहाँ पर डाल दिया, गूगल को सर्च कीजिए, गूगल को सर्च कीजिए। ये जो B2 में, B2 जो है वो गूगल है, स्ट्रिंग फॉर सर्च। गूगल को सर्च कीजिए, कहाँ पर सर्च कीजिए, स्ट्रिंग से सर्च कीजिए, कौन सा, यानी A2 से सर्च कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आप सर्च जो कीजिएगा कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, तो मैंने वन कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको टू भी कर दूंगा तो मेरा तो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थ्री भी करूँगा, यहाँ 10 भी करूँगा, तो 10 करने का, जैसे हम यहाँ पर ना 10 लिख दिया 10, तो ये स्टार्टिंग सर्च कहाँ से करेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन, एन से स्टार्ट हो रहा है सर्च। ठीक है, अब इसको ऐसा समझिए, जैसे ये तो 15 हो गया, यहाँ तक 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22, मान लीजिए हम यहाँ पर 25 कर देते हैं। देखिएगा ये वैल्यू बता दिया, इन फाइंड इवोल्यूशन कैनॉट फाइंड द गूगल विद इन आई एम लर्निंग, क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया है ये कहाँ से, स्टार्टिंग एट पोजीशन जो है, मतलब हमारा जो कर्सर रहेगा वो कहाँ से सर्च करेगा, ये 25 से, 25 के बाद तो उसको गूगल मिला ही नहीं। अगर हम इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम, अगर हम गूगल हम इनपुट कर देंगे, शायद इसको मिल जाए। देखिए इसको मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो ये नंबर है ये पॉइंटर का काम कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर का काम कर रहा है। ठीक है, आप अगर मान लीजिए वन कर देते हैं, अगर हम यहाँ वन कर दिए, अब हमको सर्च करना आई, ये नंबर वन में है। अब देखिए, अब हम आई एम लर्निंग गूगल सीट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सबका पोजीशन बता रहे हैं, देखो आई हो गया आपका एक नंबर में। ठीक है, अब हम यहाँ पर आई हो गया आपका नंबर एक नंबर में। ठीक है, आई हो गया एक नंबर में, आई का पोजीशन क्या हो गया, एक नंबर में। ठीक है, इसका पोजीशन हो गया वन। अब हम एम लिखेंगे, अगर हम एम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एम, एम ए लिखेंगे, ए का पोजीशन तीन हो गया, देखिए ए लिखिए, यहाँ का पोजीशन तीन हो गया, मतलब स्पेस भी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेस का पोजीशन दो दो कर देते हैं। उसके बाद ए और एम, ए का पोजीशन हो गया तीन, एम का पोजीशन हो गया चार, देखिए हम यहाँ पर एम कर देंगे चार।
ठीक है, हो गया। इस तरह से अगर हम जी का पोजीशन ढूंढते हैं, मैं जी कर दूंगा 13 नंबर में। अब यहाँ पर 2 जी है, ठीक है, यहाँ पर 2 जी है, यहाँ पर 1 2 3, 3 जी आ रहा है, तो 3 जी यहाँ 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं तेरह तेरह वाला को क्यों लिया, इसमें वही बोलता है, ये हमारा जो फाइंड फंक्शन है, ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स द पोजीशन एट विच ए स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड। मतलब अगर उस स्ट्रिंग में पहला जो मिल जाएगा, हम उसी को हम डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद क्या वो काउंटर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। सपोज कि बी बी डी ई ए, ठीक है। अब फाइंड फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पर फाइंड फंक्शन यू हो गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग सर्च करने के लिए यहाँ पर हम लोग फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, ये कोमा 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे, सपोज कि हमको ए सर्च करना है, ठीक है, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब बी करना है, तो बी का पोजीशन, ए का पोजीशन 1 है, बी का पोजीशन 2 है, सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, अब ए 1 नंबर पे है। जब अब देखिए यही है फाइंड फंक्शन। अगर किसी स्ट्रिंग में हम सर्च कर रहे हैं, तो पहला जब मिल जाएगा तो वहीं पर उसका काउंटर पहला मिल जाएगा, पहला जिसको ए फर्स्ट में ही मिल जा रहा है, इसीलिए हमको ए का वैल्यू हमेशा 1 ही शो करेगा। अब हमको लास्ट वाला ए का पोजीशन देखना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम काउंटर को क्या करेंगे, यहाँ से 2 से स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए ए का वैल्यू हो गया 6, ठीक है, क्लियर हो गया, आप लोग समझ पा रहे होंगे। काउंटर जो है, मतलब जिस पोजीशन से सर्च करना है उस पोजीशन को अगर हम डिफाइन कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ से काउंटर वो ट्रेस करते हुए जाएगा। अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ 1 कर दे रहे हैं, तो इसको पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको 1 मिल गया। अब हम यहाँ पर अगर हम 2 लिख दे रहे हैं, तो ये सर्च करेगा 2 से, यानी बी सी डी ई, देखा कि ए का पोजीशन कितना लास्ट में 6 है, ये इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर पोजीशन हम स्पेस डाल देंगे, तो ये 7 हो गया, और एक स्पेस डाल देते हैं यहाँ पर, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब क्योंकि ये जो फाइंड फंक्शन जो है, ये स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है, स्पेस को भी काउंट करता है। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब मान लेते हैं कि इसके पीछे में ए इस तरह से स्मॉल ए लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखिएगा, इन फाइंड एवोल्यूशन कैनॉट फाइंड ए विद इन ए बी सी डी, जो हमने लिखा है उसमें ए नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने लास्ट में ए लिखा है। क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है रिजल्ट, क्योंकि फाइंड फंक्शन जो है, ये भी कैश सेंसिटिव है। कैश सेंसिटिव कहने का मतलब है, अगर हम ए बी सी यू लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम ए बी सी ये दोनों इक्वल नहीं है, कैश सेंसिटिव की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर स्मॉल ए लिखते हैं, तो इसको वैल्यू मिल जाता है 9, क्लियर है। तो फाइंड फंक्शन होता क्या है, ये किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी करेक्टर को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ये फाइंड करेगा पॉइंटर के हिसाब से, पहला जब मिल जाएगा पॉइंटर उस स्ट्रिंग के लिए जो मैच हो जाएगा, तो पॉइंटर हमारा वहीं पर रुक जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट चल जाएगा। ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है स्मॉल अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग यहाँ पर मैटर्स करता है।
तो आप लोग ट्राई कीजिए, फाइंड फंक्शन को यूज़ करने का प्रैक्टिस कीजिए। ये ये फंक्शंस का यूज़ आपको कई जगह करने को मिलेगा जब रियल टाइम में आप किसी ऑफिस में करेंगे, या तो कोई आप गूगल शीट में काम कर रहे हैं, तो ये फंक्शन आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। फाइंड बी फंक्शन, फाइंड बी फंक्शन फाइंड फंक्शन की तरह ही है, यूज़ होता है। ये भी एक स्ट्रिंग में किसी भी उसका कैरेक्टर को सर्च करता है, पहला जो सर्च स्ट्रिंग कैरेक्टर मिल जाता है उसको सर्च करता है। लेकिन ये यूज़ होता है डबल कैरेक्टर सेट में। अब डबल कैरेक्टर सेट क्या होता है? जैसे जनरली हम लोग अगर ए बी सी डी लेते हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर सेट है, जो कंप्यूटर लाइन से उसको वो जानते हैं डबल कैरेक्टर सेट या सिंगल कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो जैसे हम लोग चाइनीज़ लैंग्वेज देखते हैं या जापानीज़ या कोरियन लैंग्वेज है, वो सब डबल कैरेक्टर सेट यूज़ होता है। हम लोग भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी यूनिकोड यानी मंगल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें भी डबल कैरेक्टर सेट यूज़ होता है। तो फाइंड बी का यूज़ जो होता है किसी भी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए होता है। पहला जैसे जैसे फाइंड में सर्च होता है उसी तरह सर्च होगा, लेकिन इसमें डबल कैरेक्टर को सर्च करेगा। अब देखते हैं कैसे, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग। ये स्ट्रिंग किस तरह का होगा? डबल कैरेक्टर। डबल कैरेक्टर। अब सर्च स्ट्रिंग, सर्च स्ट्रिंग जिसको सर्च करना है, और यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिखेंगे फाइंड वी फंक्शन। ठीक है। अब हम कैसे समझेंगे कि वो डबल कैरेक्टर है? अब देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हम एक यूनिकोड लिख रहे हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पर अलग सीट में दिखा देता हूँ। जैसे जैसे हम ए लिखते हैं, ठीक है। जैसे ए लिखे, ठीक है। अब इसका हमको देखना है कि ये कितना स्ट्रेंथ है। इसको यूज करते हैं लेंथ। लेंथ कितना है? देखिएगा ये 1 है, ठीक है। और उसी तरह से मैं यूनिकोड जैसे स्मॉल स्मॉल ए लिखता हूँ, इसका भी 1 है, ठीक है। अब मतलब उतना बाइट्स का है, कितना बाइट का करेक्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब जैसे मैं का यूज़ लिखता हूँ, का हिंदी में का यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए ये 2 बाइट है। करेक्टर एक है लेकिन इसमें बाइट 2 है इसका, ठीक है। इसका लेंथ 2 बाइट का है, ठीक है। इसी तरह से गा लिखता हूँ, घा लिखता हूँ, तो ये 2 बाइट का है। जैसे मैं का माला लिखता हूँ, ठीक है। ये करेक्टर इसका 6 है, यानी दो दो चार का 2 हो गया, माँ का 2 हो गया, ला का 2 हो गया, यानी दो दो चार दो 6 बाइट का हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सब जो है आपका लेंथ, इस तरह से हम लोग 2 बाइट्स या 1 बाइट है इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा पास जो है ये जो है डबल करेक्टर को सर्च करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कमाल, ठीक है। यहाँ पर मैं और एक फंक्शंस लिख देता हूँ, फाइंड फंक्शन। तब आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। कौन सा स्ट्रिंग सर्च करना अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं फंक्शन को लिख देता हूँ FIND, फाइंड DB, फाइंड बी। देखिएगा, पोजीशन एट विच एज स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड विद इन टेक्स्ट बाइनरी फॉर्मेट में इसको निकालेगा। देखिए, तो हमारा क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पर
पहला सर्च फॉर, आप किसको सर्च करना चाहते हैं, मैं इसको सर्च करूंगा। उसके बाद आप टेक्स्ट टू सर्च, कहाँ से, किस टेक्स्ट को टेक्स्ट में सर्च करना चाहते हैं, मैं इसमें से करूंगा। ठीक है। अब लास्ट हो गया स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें भी है। इसमें भी अगर आप देखिएगा तो डिफ़ॉल्ट आपका वन है, अगर नहीं भी डालेंगे तो वन आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए मैं वन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ का को। ठीक है। चलिए इसका पोजीशन तो सिंगल है, वन, वन दिखा दिया पोजीशन वन। ठीक है। अब मैं इसको पहले, अब देखिए फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शन क्या करता है, इसको आप देख लीजिए। FIND, फाइंड में भी सेम वही प्रोसेस, सर्च इसको करना है, कहाँ से सर्च करना है, इसमें सर्च करना है, इसका पोजीशन कहाँ है, वन करना है। अब चलिए इसमें तो आपको अंतर पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम सिंगल ले रहे हैं। अब सपोज कि हमको ला सर्च करना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ वैल्यू हो गया नल, यहाँ भी हो गया वैल्यू ला नल। ठीक है। ला नहीं लिखाया, अब लिखाया ला। देखिए अब यहाँ देखिए दोनों में अंतर देखिए। फाइंड डीबी में जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट जो स्टार्टिंग होगा वन से, तो इसमें ला का पोजीशन फाइव आ रहा है। ठीक है। लेकिन जब फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ला का पोजीशन आ रहा है तीन। याद रखिएगा यहाँ पर जो अंतर हो रहा है, फाइंड फंक्शन क्या करता है कि डबल बाइट को पकड़ते हुए उसको सर्च करता है। डबल बाइट मतलब डबल बाइट, ए बाइट को सर्च करता है। ठीक है। डबल करेक्टर को काउंटिंग करता है। तो हम लोग क्या देखें, का जो है कामाला, कमल का अगर देखेंगे कमल में, तो पहला जो करेक्टर है, पहला जो अक्षर है का, वो 2 बाइट का है। दूसरा जो अक्षर है 2 बाइट का है, तो दो दो चार हो गया। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ला को सर्च करने बोला, तो ला कहाँ पर मिल रहा है, 5वां नंबर में हो रहा है। ठीक है। अगर कमल का अगर हम लेंथ निकालेंगे तो ये 6 बाइट का है। ठीक है। तो इसलिए मेरा ला जो है लास्ट में फाइव लिखा रहा है, लेकिन जब मैं फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें तीन लिखा रहा है। तो फाइंड फंक्शन जो है, फाइंड फंक्शन क्या करता है, एक्चुअली वो पर्टिकुलर करेक्टर को यूज़ करता है, ना कि उसका बाइट का साइज को यूज़ करता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कमल में पहला का मा ला तीन अक्षर है, तीन अल्फ़ाबेट है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसका फाइंड फंक्शन में तीन हो गया और फाइंड भी फंक्शन में पाँच हो गया। ठीक है। अभी ये इसका साइज जैसे अब वन कर रहे हैं, अब मान लीजिए इसको तीन करेंगे तो भी हमको मिलेगा फाइव। यहाँ चार करेंगे तो भी मिलेगा हमको फाइव, सॉरी चार में नहीं मिलेगा क्योंकि हमको स्टार्ट करना है तीन से। चौथा में हमको फाइंड कर दे रहा है, तो वन टू थ्री पोजीशन मेरा क्रिएट हो गया। तो इसका लेंथ मेरा कितना हो गया, मतलब पहला यहाँ से क्रिएट करेगा वन टू। अब देखिए आप इसको चेक कीजिए, वन में फाइव, टू में भी आपको मिल जा रहा है पोजीशन, क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन फोर में आपको नहीं मिले। क्या बोल रहा है कि फाइंड डीबी पैरामीटर थ्री वैल्यू इज फोर, वैलिड वैल्यूज आर एक से तीन तक, क्योंकि तीन करेक्टर है तो हमको एक से तीन तक ही हमको वैल्यू डालना है। यहाँ पर जो ये साइज जो हमको डालना है वन टू थ्री फोर। ठीक है। क्योंकि हमारा करेक्टर का लेंथ कितना है तीन, तो उसी तीन में ही सर्च करेगा। ठीक है। ये जो है ये जो लास्ट का जो नंबर है ये सर्चिंग के लिए है। ठीक है। और ये जो फंक्शन है, ये जो फाइंड डीबी फंक्शन है, ये फाइंड डीबी फंक्शन क्या है, ये आपका उस स्ट्रिंग को सर्च करेगा किसमें, स्ट्रिंग डबल करेक्टर में सर्च करते हुए उसका पोजीशन निकालेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ला का पोजीशन हो जा रहा है फाइव, अगर आप फाइंड डीबी फंक्शन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं।
अगर फाइंड फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो करेक्टर ला, यहाँ पर करेक्टर की बात करेंगे हम। करेक्टर ला जो है वो 3 नंबर पे है। फाइंड फिर कहते हैं फाइंड भी फंक्शन में अगर हम बोल रहे हैं तो उसका बाइट का जो है डबल बाइट का करेक्टर का है, ये आपका 5वां पोजीशन में आ रहा है। अब चलिए हम अगर का को देखते हैं, का को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 नंबर से सर्च करेगा, क्योंकि 3 नंबर में क्या ला है, तो इसको हमको क्या करना होगा, 1 करना होगा, या अगर नहीं कुछ करना होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 ही आएगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर करना चाहते हैं तो आपका 1 से सर्च करेगा। 1, 2, 3 स्टार्टिंग 1 से सर्च करेगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, इसका लास्ट 3 तक जाएगा। अब यहाँ पर कमल के साथ यहाँ पर इसको मैं ला कर देता हूँ, कमला, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, अगर मान लीजिए कमला नहीं करता हूँ, कमला बाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कोमा, अब मैं इसको 1 करके ई को सर्च करता हूँ। देखिए 13 नंबर पर है, ठीक है। और फाइंड फंक्शन में 7 नंबर पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप काउंट कर सकते हैं। देखिए का मा ला, का मा ला 3 हो गया। फिर उसके बाद मैंने आकार दिया हूँ, 4 हो गया। फिर बा 5 हो गया। फिर बा के बाद और एक आकार है, 6 हो गया। लास्ट में बड़ी ई जो 7 नंबर पोजीशन में आ रहा है। लेकिन फाइंड डीबी का के अनुसार पोजीशन कहाँ पर है, आपका 13 नंबर पर है। 13 नंबर पर कैसे हो गया, आप देखते हैं। का 2 बाइट का हो गया, माँ 2 बाइट का हो गया, यानी 4 बाइट। ला फिर 2 बाइट, 6 बाइट। फिर नेक्स्ट आकार 6, 2, 8 बाइट। फिर बा 8, 2, 10 बाइट। फिर और एक आकार है 10, 2, 12 बाइट। ई क्या है, लास्ट में 13 बाइट में आ रहा है, मतलब लास्ट पोजीशन में आ रहा है 13 नंबर में। 12, 13 फिर 14 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से देखिए, आप सर्च करने के लिए आप इसको 12 भी दीजिएगा तो सर्च कर देगा। सॉरी 12 ज़्यादा हो गया, बहुत आपको 10, ठीक है। हमको किसको सर्च करना है, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर है, ये पैरामीटर है हमारा 3, 7 तक है। याद रखिएगा ये जो पैरामीटर हमको 7 तक देना है। देखिए वैलिड फंक्शन 3 वैल्यूज इज 3, वैलिड वैल्यूज आर बिटवीन 1 से 7 तक है, क्योंकि हमारा 7 मतलब इसका जो है इसका लेंथ 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए हमको 7 तक में ये आपको वैल्यू फाइंड करके दे देगा। फिक्स्ड फंक्शन, फिक्स्ड फंक्शन क्या है कि किसी भी नंबर फॉर्मेट को, मतलब किसी भी फिक्स्ड नंबर को डेसिमल प्लेसेस में कितने डेसिमल प्लेसेस रखना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स्ड फिक्स्ड एकदम सिंपल, बहुत सिंपल फंक्शन है। कोई भी हम लोग नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, नंबर, ठीक है। हमको इसमें डेसिमल प्लेसेस ले लेना है। सपोज कि आ, हमको फंक्शन यूज़ करना है क्या, फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड, ठीक है। जैसे कुछ नंबर हम लिखते हैं 1, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ठीक है। अब और कुछ लंबा मैं इसको कर देता हूँ पहले समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस फंक्शन को कैसे यूज़ करता हूँ, FI फिक्स्ड। देखिए ये नंबर रहेगा, नंबर ऑफ प्लेसेस और सप्रेसेस सेपरेटर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि नंबर तो है जिस नंबर को आप लेना चाह रहे हैं, और नंबर ऑफ प्लेसेस मतलब आप कितने डेसिमल तक इसको ले सकते हैं। तो मेरा नंबर ये हो गया। अब डेसिमल प्लेसेस मैंने 2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर, ये सप्रेसेस सेपरेटर में क्या होता है कि जैसे हम लोग जनरली पैसा जब लिखते हैं तो 1000 में लिखते हैं तो 1 कोमा कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं।
ठीक है। तो जनरली अगर आप जीरो कर दीजिएगा तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है, देखिए ये अब ये पढ़ने में आसान है कि ये पढ़ने में आसान है। ये जैसे ये 45,678.23 पैसे हैं, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर ज़्यादा नंबर रहता है तो ये आपको ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इसको जीरो नहीं रखना है तो उसको वन कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका इस तरह से हो गया। आप इसको जीरो की जगह आप जीरो, जनरली कंप्यूटर में जीरो मतलब फॉल्स, आप इस तरह फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स कर कीजिएगा तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1000 के फॉर्मेट में ले जाएगा। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक कॉमा आ जाएगा। अगर आप इसको ट्रू करना चाहते हैं तो ट्रू भी कर दीजिएगा। ठीक है, ट्रू करने से क्या है कि 1000 के फॉर्मेट में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड फंक्शन है। इसको मैं डिटेल में और भी दिखा देता हूँ। नंबर हो जाएगा। अब मैं इसको डेसिमल प्लेस, ठीक है, हमको सपोज चाहिए कि आपको थाउजेंड्स, थाउजेंड सेपरेटर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर फिक्स्ड फंक्शन रिजल्ट। ठीक है, बस एक आपको दिखाने चार्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं। कुछ नंबर ले लेते हैं हम, 789 इस तरह से। ठीक है, इसी को मैं दो तीन चार बार लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं डेसिमल प्लेस कितना लिखे हैं या डिफाइन नहीं किए हैं, मैं पहले फंक्शन को लिख लेता हूँ फिक्स्ड। ठीक है, पहला नंबर इसको लेंगे, कोमा, नंबर ऑफ प्लेसेस, आपको कितना प्लेसेस तक मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए, कितना डिजिट चाहिए, तो मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, सेपरेटर चाहिए, मतलब 1000 सेपरेटर कोमा के रूप में चाहिए। आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको देखिए वैसे ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू करेंगे। देखिए डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कीजिएगा तो आपको इसमें ऑलरेडी कॉमा मिलेगा आपको। अब डेसिमल प्लेसेस मैं चाहता हूँ दो डेसिमल प्लेसेस। देखिए आ गया, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्मेट सेट कर दिया हूँ। अब 1000 सेपरेटर चाहिए, हम कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी मेरा देखिएगा, इसको डिलीट कर दिए तो भी मेरा डिफ़ॉल्ट में ये है। मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, हो गया। अब मान लीजिए फिर हमको वन प्लेस चाहिए या को फोर प्लेस चाहिए। ठीक है, देखिए फोर प्लेस हो गया। अब हमको 1000 सेपरेटर नहीं चाहिए। ठीक है, 1000 सेपरेटर नहीं चाहिए तो हम यहाँ ट्रू कर देंगे। ठीक है, 1000 सेपरेटर हमको नहीं चाहिए। 1000 सेपरेटर कहने का मतलब देखिए कोमा हट गया। देखिए पहले कोमा था, इसको हम ट्रू कर दे रहे हैं तो ये हट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में मान लीजिए हमको जीरो चाहिए, हमको नहीं चाहिए हमको डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर वन करेंगे तो वन तक हमको मिलेगा। देखिए वन तक कर दिए, चलिए ठीक है। अब इसमें ट्रू कर देंगे हम। डिफ़ॉल्ट में आपका ट्रू रहता है, डिफ़ॉल्ट में आपका 1000 सेपरेटर जो है फॉल्स रहता है। कहने का मतलब है कि आपका
1000 सेपरेटर अगर आप नहीं भी दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको 1000 सेपरेटर में शो करेगा फिक्स्ड फंक्शन का, ये डिफ़ॉल्ट में है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, ठीक है? आप इस तरह से कर सकते हैं। आप डेसिमल प्लेस से 0 0 कर दिए, ठीक है? अब ट्रू है, इसको मैं 0 भी कर सकता हूँ, ठीक है? इसको मैं 0 भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको 3 प्लेसेस तक ले लेता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ। देखिए ये आपका कॉमा रिप्लेस हो गया यहाँ से, ठीक है? तो फिक्स नंबर फिक्स ये आपका सिंपल है। ये किसी भी नंबर को डेसिमल के फॉर्मेट में, कोई फिक्स डेसिमल के फॉर्मेट में, या तो आपको 1000 सेपरेटर के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है।